आप स्वामी मंदिर के बारे में जानने में जरूर रुचि होगी, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मंदिर अपने बोगाती इतिहास, भव्य वास्तुकला और रहस्यमयी तहखानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो आप मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। इतिहास और महत्व। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था, हालांकि ग्रंथों में इसका उल्लेख 9वीं शताब्दी से मिलता है। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक घोषित किया और पूरे राज्य को भगवान को समर्पित कर दिया। तब से मंदिर का प्रबंधन शाही परिवार के अधीन रहा है। वास्तुशिल्प। मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। मंदिर परिसर में कई मंडप, हॉल और जल निकाय हैं। रहस्यमयी तहखाने। मंदिर 6 भूमिगत तहखानों के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ को अत्यधिक मूल्यवान खजाने से भरा माना जाता है। एक विशेष रूप से प्रसिद्ध तहखाने को खोलने के लिए विशेष मंत्रों के उच्चारण की आवश्यकता होती है, और ऐसा माना जाता है कि इसे खोलने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ड्रेस कोड है। पुरुषों को धोती पहननी होती है और महिलाओं को साड़ी या सलवार कमीज पहननी होती है। मंदिर सुबह जल्दी से लेकर शाम तक दर्शन के लिए खुला रहता है, लेकिन कुछ विशिष्ट दिनों और समय पर बंद रह सकता है। अन्य रोचक तथ्य। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर कई किंवदंतियों और कहानियों का विषय रहा है। आप वेब पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वेब पर पद्मनाभा स्वामी मंदिर पर जाकर मंदिर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप ट्रेन, बस या कैब सहित कई तरीकों से श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंच सकते हैं। ट्रेन द्वारा। निकटतम रेलवे स्टेशन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है। स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। बस द्वारा। निकटतम बस स्टॉप विजिंजम बस स्टैंड है, जो मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से यात्रा करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। कैब, ऑटो द्वारा। आप शहर के किसी भी स्थान से किराए पर कैब या ऑटो रिक्शा लेकर आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यह मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका है। तिरुवनंतपुरम घूमने के लिए कई जगह हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता से लेकर समृद्ध इतिहास और संस्कृति तक सब कुछ प्रदान करती हैं। यहाँ कुछ स्थानों की सूची है जिन्हें आप देख सकते हैं। कोवलम बीच। कोवलम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध समुद्र तट है, जो अपने शांत वातावरण, मनोरम दृश्यों और आयुर्वेदिक उपचारों के लिए जाना जाता है। नया डैम और वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य हाथियों, बाघों, हिरणों और विभिन्न प्रकार के पक्षियों सहित वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का घर है। आप यहाँ नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, जंगल की सैर कर सकते हैं या वॉच टावरों से वन्यजीवों को देख सकते हैं। कंककोनु पैलेस। ये खूबसूरत महल 19वीं सदी का है और अब यह एक संग्रहालय है जिसमें कलाकृतियों, शाही पोशाकों और हथियारों का संग्रह है। महल के आसपास खूबसूरत बगीचे भी हैं। श्री चित्रा कला दीर्घा। ये कला गैलरी भारतीय कला की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करती है, जिसमें पेंटिंग, मूर्ति आकृति और शिल्प शामिल हैं। नेपियर म्यूजियम। ये संग्रहालय प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक इतिहास के नमूनों, मूर्तियों और हस्तशिल्पों का एक बड़ा संग्रह प्रदर्शित करता है। वलियानकर समुद्र तट। ये समुद्र तट सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, और यहाँ आप समुद्र के किनारे लंबी सैर का भी आनंद ले सकते हैं। अट्टुका भगवती मंदिर। यह मंदिर हिंदू देवी अट्टुका भगवती को समर्पित है, और ये दुनिया में सबसे बड़े त्योहारों में से एक, अट्टुका पोंगला का स्थान है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा पर आपका कुल खर्च आपकी यात्रा शैली और गतिविधियों के चुनाव पर निर्भर करता है। यहाँ रहने का खर्च, परिवहन और घूमने जैसी कुछ चीजों का एक अनुमान दिया गया है। रहने का खर्च। बजट होटल 1000 रुपये, 2000 रुपये प्रति रात। मिड रेंज होटल 3000 रुपये, 5000 रुपये प्रति रात। लग्जरी होटल 10,000 रुपये या उससे अधिक प्रति रात। परिवहन खर्च। ट्रेन। आपके प्रारंभिक स्थान के आधार पर किराया भिन्न हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 100 रुपये, 1000 रुपये के बीच। बस लगभग 50 रुपये, 100 रुपीज। कैब, ऑटो रिक्शा। शहर के भीतर कम दूरी की यात्रा के लिए 50 रुपये, 100 रुपये के बीच। घूमने का खर्च। प्रवेश शुल्क। अधिकांश स्थानों के लिए प्रवेश शुल्क 100 रुपये से कम है। कुछ स्थानों, जैसे संग्रहालयों के लिए, प्रवेश शुल्क थोड़ा अधिक हो सकता है, 100 रुपीज, 300 रुपीज। भोजन। भोजन की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहाँ खाते हैं। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से भोजन 50 रुपये, 100 रुपीज प्रति भोजन के बीच मिल सकता है, जबकि रेस्तरां में भोजन की लागत 200 रुपये, 500 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। कुछ अतिरिक्त सुझाव। आप रियायती टिकटों का लाभ उठा सकते हैं, जो आमतौर पर छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं। यदि आप एक समूह में यात्रा कर रहे हैं, तो आप कैब या ऑटो रिक्शा किराए पर लेने पर विचार कर सकते हैं,
जो व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने से अधिक किफ़ायती हो सकता है। अपने साथ पानी की बोतल ले जाएं ताकि आपको बार बार पानी खरीदने की आवश्यकता न पड़े। ये सिर्फ एक अनुमान